ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। ब्रह्मचर्य संपर्क के दीर्घ चर्चा हुआ था। ब्रह्मचर्य पालन किसको कहलाता है और विस्तृत चर्चा किया। अभी प्रश्न रहा कि कौन ये ब्रह्मचर्य पालन करेगा, किसको करना पड़ेगा। साधारणतः हम समझते हैं जो ब्रह्मचर्यगण है, ब्रह्मचर्य जीवन में ब्रह्मचर्य पालन जरूरी। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। स्वभावतः गृहस्थ आश्रम में स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य पालन संभव नहीं है, इसलिए साधारणतः माना जाता है ब्रह्मचर्य पालन ब्रह्मचर्यगण का ही करणीय है, आगे जरूरत नहीं है। सिर्फ ब्रह्मचर्य और सन्यासी ये दोनों जीवन में ब्रह्मचर्य पालन जरूरी। लेकिन बात ऐसी नहीं है। शास्त्र में कहा गया है एक गृहस्थाश्रम को छोड़ के बाकी 3 आश्रम में ब्रह्मचर्य पालनीय है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। अभी जो गृहस्थाश्रम का बात हुआ है वो आश्रम भी कठोर नियम का अनुसार ही चलना चाहिए। यहाँ पर भी ब्रह्मचर्य पालन का रीति है। कैसे? कारण शास्त्र में कहा गया है कि शास्त्र के नियम अनुसार गृहस्थाश्रमी 1 या 2 संतान उत्पादनार्थ ऋतुकाल में स्त्री संग कर सकते हैं। वो भी वंश रक्षा, संतान उत्पादन करना उनका फर्ज है, आगे नहीं। फिर ये 3 आश्रम में ही ब्रह्मचर्य पालन जरूरी। तो अभी गृहस्थाश्रम में क्या करेगा? जब उसका संतान उत्पादन का प्रयोजन शेष हो जाएगा तब कैसे रहेंगे? जैसे अपन ब्रह्मचर्य रहते वैसे रहेंगे, कोई फर्क नहीं है। इससे अपर आश्रम में जब जो इंसान रहते उसको वही मार्ग अवलंबन करना चाहिए। तो जिसे कहा गया है परस्त्री मातृ समान। जो दूसरे व्यक्ति जो है, जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वानप्रस्थी है, तो परस्त्री मातृ सम्मान करेगा। संसार भी करेगा तो उसका क्या है, फिर उनके घर में ही तो पत्नी है, लेकिन निज स्त्री कोई उनका संभोग का सम्मान नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण ने कहा 1-2 संतान उत्पादन के बाद गृहस्थाश्रम में भ्राता भगनी के जैसे रहना, भाई बहनों मत थकवे, ताकि भगवान का कृपा बारी रक्षित होकर
आपसे आपका वो पहुंच जाए, संभव है। और जो स्वामी जी, जो स्वामी वानप्रस्थी ब्रह्मचर्य, सबका एक ही रूल है, उनको भी ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी। एवं कहा गया है इस संसार में जो विधवाएं हैं, दोज हू आर विडोज, उनको भी जब तक पति है उनके पतिव्रता पालन करना चाहिए। एवं एक दो संतान के बाद उन लोग भी पवित्र जीवन यापन करेंगे। ये उनके विधान है। तो विधवाओं के लिए भी स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। जस्ट ब्रह्मचारी जैसे रहते वैसे रहेंगे, उनके जीवन शैली वैसी होगा। तो अभी ये जो स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया है, लेकिन इन लोग को भी अपने जीवन में ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट पालनीय है। तो अभी जो भगवद गीता में कहा है कि 6th अध्याय 14th वर्स, तो प्रशांतस्य विगत वीर ब्रह्मचर्य बड़े व्रते स्थिता। तो जो भय छोड़कर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है, उसी को ब्रह्मचर्य पालन कहा जाएगा। अर्थात ये जो देखिए ब्रह्मचर्य व्रत पालन एक शारीरिक तपस्या का अंतर्गत दिया है। तो हम लोग यहाँ पर मानसिक अवस्था भी इंक्लूड कर लिया। तो मन ही मन अगर हमारे मन में भी ब्रह्मचर्य पालन का संपूर्ण रूप से संभव नहीं हुआ, तब भी हमें नाराज या हताश होना जरूरी नहीं है। जो पवित्र जीवन यापन करने का प्रयास, वही यथेष्ट है। प्रयास होने से तब वो ब्रह्मचर्य माना जाएगा। क्योंकि कोई परफेक्ट होकर साधन भजन नहीं करता है। जीवन में कुछ कमियां हैं, उसको सही ढंग से परिचालित करने के लिए ही समझ के विचार है। अगर वो कमजोरी है, अपना जो व्यक्तिगत साधन भजन का जो समस्या है वो बोल नहीं पा रहा है, तो लेकिन उसको क्या है, जो ब्रह्मचर्य का जो अगर विपरीत चिंतन मन में आ जाए, उसमें घबराने का बात नहीं है। कारण समझना पड़ेगा, ये जो ब्रह्मचर्य पालन एक कायिक प्रक्रिया है। शारीरिक रूप से वो हार्बर प्योर एक्टिविटीज, लेकिन मन का कंट्रोल नहीं है। मन में जब पहले तो मन में आके उपस्थित होगा, उसमें हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। मन में आते रहते हैं, मन में आने से भी उसको विचार करके उसको निरसन करना चाहिए, टू न्यूट्रलाइज बाय डीप स्पिरिचुअल थॉट्स। तो दिस इज द कन्वर्शन ऑफ मेंटल पोल्यूशन इनटू फिजिकल ब्लेसिंग्स, यही बात है। अर्थात जो ब्रह्मचर्य ये व्रत है, वो सब आश्रम के लिए कैसे प्रयोज्य है, इसका हम बताया, वो भी शास्त्र अनुमोदित है। जब हम इसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रते स्थित हो जाते हैं, तब हमारा मन जो
ईश्वर की ओर चले जाते हैं। मन को ईश्वर की ओर प्ररोचित करने के लिए जो तब ये सब चिंतन हमें पीछे हटा देते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। जब मन शांत हो जाएगा तब अपने आन मन ईश्वर की चरणों के प्रति धावित हो जाएगा। वही हमारे जीवन का लक्ष्य है और वो पालन करने से शरीर मन पवित्र रहते हैं। हम आगे के जो कुछ करना है सुयोग्य रूप से कर सकते हैं, वो ज़रूर हमारे लिए फ़ायदेमंद करेगा। गृहस्थ जीवन में जो ठाकुर का जो विचार है, गृहस्थ जीवन में भी पवित्र भाव से जीना संभव है एवं जीना चाहिए। We must not forget the great goal of our life, which is irrespective of anybody. वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कर्मरत है, कर्म से सेवानिवृत्त है, उनको जो भी हो, ये अगर ब्रह्मचर्य व्रत अगर उसको पालन करते रहते हैं कोई भी आश्रम से, क्योंकि सबके लिए ईश्वर के द्वार उन्मुक्त है। जो कोई जहाँ पर है उस आश्रम में रहते हुए, उस आश्रम का नियम पालन करते हुए आखिर में एक ही बिंदु पर उपनीत होना चाहिए, और वो है ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभूति। तो इतना श्रद्धा विश्वास अगर हम मन में रखें तब ज़रूर हमारे मन बराबर सदैव ईश्वर केंद्रित रहेगा। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। ठाकुर इस रोज़ को मधुवार कहलाते थे। देवी जी का विशेष प्रकाश होता है, तो इसीलिए उसको क्रियान्वयन करने के लिए हम लोग काली कीर्तन करेंगे। लिपि दिया जाएगा, संध्या के बाद मिलेगा, और इसके लिए आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।